जीनिया, मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ बेटा। अरे इतनी जल्दी उठ गई है? नींद ठीक से आई थी ना? थोड़ी। तबीयत तो ठीक है ना मेरी बेटी की? पता नहीं। तबीयत ठीक है मेरी गुड़िया की। अच्छा ये बताओ, वो फ्रेंच टोस्ट कौन खाएगा? मेरी गुड़िया खाएगी। तो बस जल्दी से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर छत पर बैठकर नाश्ता करेंगे। कबूतर। हाँ, चलो जल्दी करो। डाल दो डाल दो डाल दो, इनको खाना दे दो। शाबाश। खिलाओ खिलाओ। मेरी बेटी कबूतरों को खाना खिला रही है। और दो ना, इतना थोड़ा थोड़ा और डालो। हाँ ऐसे ऐसे सारा इन्हें डाल के आ जाओ मेरा बेटा, इनका खाना दे दो। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ नाश्ता करो। आ जाओ आ जाओ, ऐसे नाश्ता करना है। अच्छे मेरा बेटा है, पहले जूस पिएगा है। जाओ 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 जाओ, और पियो ना बस। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये बाद में पी लेना। ये मैं अपनी बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट बना के लाई हूँ है। थोड़ा सा खा लो बेटा। तो अच्छा चलो चलो, अब ऐसा करते हैं, मेरी बेटी छत पे वॉक करेगी। आ जाओ अपने बेटे को छत पे वॉक कराते हैं। चलो ये भी डाल दो, कबूतरों को डाल दो। शाबाश शाबाश। आज पौधे दिखाती हूँ अपने बेटे को है। आज मेरा बच्चा, वे देखो ये फूल भी है। फूल देखने मेरे बेटे ने, ये मेरे बेटी के फूल है। आज देखो, आओ देखो। मेरी बिटिया के फूल हैं ये, है ना? प्यारे लगते हैं ना? इसी तरह मुझे अपनी बेटी प्यारी लगती है। जैसे सांस आएगी। अम्मी जान, कुछ नहीं होगा आपको, बड़ी लंबी उम्र लेके आई हैं हमारे खानदान की औरतें। अरे अम्मा, खाला जान को तो उनके ससुराल वालों ने दम ही लेने कहा दिया है, वक्त से पहले पहुंचा दिया बेचारी को ऊपर। जी अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। वजाहत को नाश्ता देना है ना जी, रोज इतनी जल्दी उठती हूँ उनके लिए। अच्छा खुदा हाफिज। अम्मी सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम सलाम।
तबीयत बहुत खराब है उनकी। क्या हो गया अम्मी को? वही घुटनों का मर्ज। आपसे तो इतना नहीं होता कि वीकेंड पे मुझे उनसे मिलवाने ले जाएं। हाँ तो मैंने मना कब किया है? सिर्फ मना करने से कुछ नहीं होता। मैं बता देती हूँ, इस जुम्मे को अम्मी के घर जाऊंगी मैं। इस जुम्मे को अब्बाजान जर्मनी जा रहे हैं और उनके जाने के बाद फैक्ट्री के काम का सारा लोड मुझ पर आ जाएगा। हो सकता है मैं घर भी लेट आया करूं। तुम अपनी बहनों से क्यों नहीं बोलती कि वो चली जाए अम्मी के पास? क्या अब्बा जी इस साल फिर से जर्मनी जाएंगे? ये तो नहीं होता कि बेटे को बीवी और बच्चे के साथ भेज दें। पिकनिक पे नहीं जा रहे, बिजनेस टूर पे जा रहे हैं। जो ले जाने वाले होते हैं ना, वो बीवी और बच्चों को बिजनेस ट्रिप पे भी लेके जा सकते हैं। सुनिए, आप जरा अब्बा जी से बात करके तो देखें, क्या पता मान जाए। हाँ हाँ बाबा, मैं कर लूंगा बात। अब मुझे तुम नाश्ता दे रही हो या जाऊं मैं जर्मनी? चले मेरे हुजूर, मैंने आपके लिए खास नाश्ता बनाया है, लेकिन बात करना मत भूलिएगा। चलो। इसको भी अभी खराब होना था। बीबी जान, मैं सुबह से पूछ रही हूँ कि आप नाश्ते में क्या खाएंगी, लेकिन आप मुझे बता ही नहीं रही। मदन, मेरा बिल्कुल नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा। चलो एक कप चाय बना दो। ठीक है, वो मैं आपके लिए बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ऑफिस नहीं है अभी तक बेटा? जी वो रात को देर से आंख लगी थी तो ये क्या है? वो मेरी इस्त्री खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि मुझे तो बेटा मैं करवा देती हूँ। थैंक यू आंटी। नाश्ता किया बेटा? पहले तुम नाश्ता कर लो, तब तक ये इस्त्री हो जाती है। मदन, रफीक। लाए माँ जी, मुझे दे दे, मैं इस्त्री कर देती हूँ। रहने तो बहू, मैं करवा लेती हूँ। तो फिर क्या आप खुद इस्त्री करेंगी? क्योंकि रफीक तो बाजार गया है सामान लेने, बुआ कपड़े धो रही है और मदन तो आपके लिए चाय बना रही है ना। लाइए, इस्त्री करानी हो तो रात को ही बता देना चाहिए ना। आओ बेटा नाश्ता करते हैं, आ जाओ। क्या कर रही है बुआ? तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये नाश्ता जाके ना समी साहब को जल्दी से दे आ। अरे वाह वाह बुआ, साहब कहाँ से हो गए वो आपके? देख लेना बुआ, इस लड़के की वजह से ना इस घर में बहुत बड़ा फड्डा होगा। क्या बोल रही है सुबह सुबह? जो देख रही हूँ ना वही बोल रही हूँ मैं।
जानबूझ के उसकी कमीज दी गई है हुमैरा बीबी को इस्त्री करने के लिए। ये जो तेरी गज भर की जबान है ना, यही मरवाएगी तुझे। ये नाश्ता ठंडा कर देगी तू। जा जाके नाश्ता देकर अब बेबी जान को अपनी झकझक में ठंडा कर देगी। बुआ, मैं जो कहती हूँ ना वो सही होता है, और देख लेना ये बात भी सही होगी। देखकर आ रही हूँ। मम्मा, 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 मम्मा आज मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। अब मैं अकेले नहीं सोऊंगा। अरे मेरा बच्चा, देखो तुम अब बड़े हो गए हो, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने कमरे में सोते हैं ना। अच्छा सुनो, देर हो रही है, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो के ब्रश करके नाश्ते की टेबल पे चले जाओ। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। हमजा, देर हो रही है, जल्दी। हाय हाय अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या हुआ बहू? क्या बताऊं अम्मा जान, मैं तो इनकी शर्ट इस्त्री कर रही थी कि अचानक से जीने की चीखें चिल्लाने की आवाजें आई। मैं दौड़ी, जल्दी में इस्त्री इनकी शर्ट पे रख के भूल गई। ऊपर पहुंची तो देखा मोहतरमा आराम से बिस्तर पे लेटी हुई है। वापस आई तो बहू बेगम, जीनिया हमारी जिम्मेदारी है और हम अभी जिंदा हैं। हम सॉरी बेटा। नहीं आंटी, ये तो एक एक्सीडेंट था। मैं तुम्हारे लिए शुजात की शर्ट लेकर आती हूँ। नहीं प्लीज आंटी, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं लेकर आती हूँ। बुआ, क्या कर रही हो? चारों मगज ख़त्म हो गए, मैंने सोचा कि बना लूँ, ऐसा ना हो कि ज़ीनी बीबी को नागा हो जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोटी बीबी को कुछ फर्क भी पड़ा है इससे? बंदा कोशिश ही कर सकता है ना, बाकी शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ बुआ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान कोशिश ही कर सकता है। हमारी भी यही दुआ है कि ज़ीनी बीबी अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ठीक हो जाए। आमीन। वैसे एक बात बताऊं बुआ, दवा और दुआ के साथ तदबीर भी बहुत ज़रूरी है। कोई तदबीर की? कैसी तदबीर बहू बेगम? देखो ना, ज़ीनी जवान है, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है ना कि बेटी की वक्त से शादी हो, उसका घर बसे, उसके बच्चे हों। अब तुम बताओ मुझे बुआ, शादी ने बड़े बड़े सरफिरों का दिमाग कैसे सीधा किया है? यूं। हाँ देखा तो है बहू बेगम। तो फिर हमारी ज़ीनी कौन सी अछूती है? मैं उसके आगे रिश्तों की लाइन लगा दूंगी चुन चुन के। तुम बस एक काम करना, तुम बीबी जान से ज़ीनी बीबी की शादी की बात करना। मैं बहू बेगम? हाँ देखो, तुम बात करोगी ना तो वो संजीदगी से सोचेंगी, मैं तो कर नहीं सकती, बहू हूं ना। बहू तो हमेशा बहू ही रहती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। पिछले साल भी ये एग्जीबिशन मिस हो गई थी, इस दफा जाना जरूरी है। जी, आपकी तबीयत खराब थी। हिम्मत तो इस दफा भी नहीं हो रही है, लेकिन ना जाना भी ठीक नहीं है।
चले जाइए। आबो हवा तब्दील हो जाएगी। आबो हवा से ज्यादा बिजनेस नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। बाहर के क्लाइंट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और तुमने मेरे बाद किन किन क्लाइंट से राब्ता रखना है सारी तफसील मुझसे अच्छी तरह समझ लेना। जी बता दीजिए। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। एक बात बताओ, तुम ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ के कोई एफएम वगैरह क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? क्यों भाई? क्योंकि एडवर्टाइजिंग की डिग्री लेके बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए और तुमने उनकी एक सीट ऑक्यूपाई की हुई। वो सब मेरी इकलौती चेयर पे पूरे आएंगे भी नहीं। एनीवेज, ये बताओ आज इतने गैर गैर से क्यों लग रहे हो? खैर क्योंकि आज मैंने शर्ट उधार मांग के पहनी है। वाह, इसे कहते हैं हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस। उधार के कपड़े पहने और फिर भी मिजाज आसमानों पर। एनीवेज, तुम्हारे कपड़े कौन ले गया? कोई चोर उड़ा ले गया क्या? चोर? चोर नहीं पागल, डाकू। डाकू? समी, ये तुम कहाँ शिफ्ट हो गए हो? डाकुओं के महल्ले में? हाय, क्या हुआ बेटा? बहुत मारा जालिम ने, अब आप दोनों को बुलाया, जल्दी से जाएं। चले? चले। बीबी जान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलवाया था। हमजा के कुछ कपड़े निकाले हैं तुम्हारे नवासे के लिए। मेरा ख्याल है उसे पूरे आ जाएंगे। बीबी जान, पहले ही आपने इतने सारे कपड़े। कैसी बातें करती हो बुआ, मैं को नए थोड़ा दे रही हूँ। हमजा को छोटे हो गए थे। और फिर बच्चों का क्या है, बच्चों के पास तो जितने कपड़े हों उतने ही कम होते हैं। कनीसा बुआ, क्या बात है, कोई परेशानी है? बेटी तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, सब ठीक है, शुक्र है मालिक का। बीबी जान, मैं आपसे जीनिया बीबी के बारे में बात करना चाहती हूँ। जीनिया के बारे में? क्या बात है, खैरियत तो है? जी बीबी जान, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वो बहू बेगम कह रही थी कि मैं आपसे ज़ैनिया बीबी के रिश्ते के बारे में बात करूं। जीनिया के बारे में रिश्ते की बात? जी बीबी जान। उसे क्या पड़ी है जीनिया के रिश्ते की? बीबी जान, मैं समझती हूँ, मैंने आप ही से सीखा है कि कड़वा बादाम भी कारामद होता है। कनीसा बुआ, कैसी बातें करती हो? जीनिया की शादी किस तरह से हो सकती है इस हालत में? बीबी जान, कुदरत बहाने बनाती है, हो सकता है शादी इलाज बन जाए जीनिया बीबी के लिए। बीबी जान, आप सोचिएगा जरूर। दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे सांस आएगी नब टूट
रही हो जैसे दर्द की कोई गिरा दिल लगी हो जैसे। आसिफ, हर वक्त मुझे डराते रहते हो। लगता है किसी दिन पागल करके छोड़ोगे। जो लोग प्यार में पागल होते हैं उन्हें पागल नहीं बल्कि आशिक होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ रह गए थे? मैं यहीं पे था, तुम्हारे आसपास। नॉनसेंस, मैं कब से तुम्हें पागलों और गधों की तरह फोन कर रही हूँ, तो मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे? कम से कम अपने आप को गधा तो मत कहो यार, कम से कम जेंडर का ही ख्याल रखो। आसिफ, पूरे के पूरे जोकर हो तुम। जोकर? थैंक यू सो मच। आई लव जोकर। अपना गम बुलाकर हर दम दुनिया को हंसाने वाले जोकर्स को मेरा सलाम। वाह वाह वाह, बहुत भूख लग रही है मुझे, कब से तुम्हारा वेट करी थी। कैंटीन चलें? ये क्या बना है? आके दिखाती हूँ। जीनिया, जीनिया, आई बेटा आई। जीनिया, अरे जीनिया, 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 जीनिया रुक जाओ बेटी, जीनिया रुक जा मेरे बच्ची, जीनिया, अरे मेरे बच्चे रुक जा, गिर जाएगी। कुछ नहीं हुआ बेटा। छोड़ दो। अम्मा, अम्मा, जीनिया, जीनिया, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? कुछ क्या हुआ इसे? बेचारी डर गई थी। ऐसा करें, इसे बाहर निकाला करें ना कुछ देर, इतनी घुटन होती है कमरे में। हाँ वही ले जा रही हूँ। आओ, अच्छा, आओ, आओ मेरा बच्चा, अच्छा, 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 अच्छा। मैं भी चलती हूँ। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना बिजी रहना मुझसे दूर जाने का एक बहाना है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पता नहीं। आप इल्जाम लगाया है तो साबित भी तो करो। कर दूंगी, फिलहाल तो सिर्फ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। गुड लक then। अच्छा, मुझे तुमसे एक काम है। वो मॉम एंड डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। चंदा इकट्ठा करने में? जी नहीं, मेरे साथ शॉपिंग चलना है। चलोगे ना? सोचूंगा। क्या मतलब सोचूंगा? चलना है तो चलना है। अपनी लिस्ट में सबसे पहले ऊपर लिखो कि हाँ सनम के साथ शादी। मेरा मतलब है शॉपिंग पे चलना है। अच्छा, अभी जाओ काम करो, शाम को सोचेंगे। हाँ ओके। हाँ भाई, जर्मन कौम बड़ी महज़्ज़ब कौम है।
जब भी मैं जाता हूँ बड़ा ख्याल करते हैं मेरा, और हर चीज का ख्याल करते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा। हो सकता है पूरी एग्जीबिशन अटेंड ना कर सकूं, इसलिए कि ना तो तबीयत इजाजत देगी और ना ही डसलडॉर्फ का मौसम। अब्बा जी, मैं सोच रहा था कि इस बार जर्मनी मैं चला जाता हूँ। वो एग्जीबिशन भी पूरी अटेंड कर लूँगा और इसी बहाने हुमैरा और हमजा की आउटिंग भी हो जाएगी। बिजनेस टूर को पिकनिक समझते हो तुम और तुम्हारी बेगम, हैं? चाचू, हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो, जब पहुंचेंगे पता लग जाएगा तुम्हें। बताए ना चाचू। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे असल माँ बाप के पास लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमसे तो तुम्हारा कोई ताल्लुक है नहीं। गोद लिया था ना हमने तुम्हें। ठीक है, नहीं बताएं। मैं भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात नहीं बताऊंगा। क्या बात है भाई? बस मैं नहीं बताऊंगा। यार, डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारा चेकअप हो जाए। अच्छा, बताता हूँ। अम्मी ने सम्मी चाचू की शर्ट जला दी। क्या? क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उनके रूम में गया तो उन्होंने आयरन को फुल करके उनकी शर्ट जला दी। खुदा ना खास्ता जीनिया पागल थोड़ी है। वो तो बेचारी की शादी कैंसिल होने की वजह से आर्जी तौर का ये झटका मिला है उसे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम बेचारी का शादी का ख्याल ही छोड़ दें। हाँ, वो तो है, लेकिन इस हालत में जीनिया को कौन अरे जीनिया, तुम भी जाओगे? अम्मा जान, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अच्छे घर की लड़कियां ढूंढ रहे हैं। आप बोले तो मैं उनसे बात करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये आज नीचे तबीयत तो ठीक है इसकी? तबीयत ठीक है बेटा इसकी। तुम जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। जाओ हमारा। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। तुमको पता है मेरे कितने नाम है? 5। और तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती। तुम दोस्त बनोगे? दर्द की कोई गिरा दिल में लगी हो जैसे, दर्द की कोई गिरा दिल में
लगी हो जैसे तो मेरा अंदाजा सही निकला। क्या? You need a break। हाँ, सिगरेट? नहीं नहीं, मैं इस नेमत से अभी महरूम हूँ। ये नेमत नहीं है मेरे दोस्त, लानत है, लानत। कहते सब यही हैं, पता नहीं क्यों फिर भी पीते हैं। अब क्या बताऊँ? ओह, बाय द वे, तुम्हारी एक शर्ट चोरी हो गई आज। हाँ, और तुम्हारी एक शर्ट जला दी गई। अभी मैं भाभी को इतनी अच्छी तरीके से जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। शुजात, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। अब्बा जी से तो बात की नहीं होगी आपने? मसाले के साथ ये छोटी इलायची भी डाल देते हैं। मना कर दिया उन्होंने। आपने ठीक से बात ही नहीं की होगी, मुंह पे ताले पड़ गए होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस घर के लोग अब्बा जी से इतना डरते क्यों हैं? जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता हो। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तुम लोग अगले साल चले जाना। इस साल तो मैं वैसे भी रिटायर हो रहा हूँ। मिर्जा वजाहत बेग, रिटायरमेंट के बाद भी ये रेवड़ियां अपनों में ही बटेंगी। तुम बस बगले बजाते रह जाओगे और फैक्ट्री का सारा निजाम कल के बच्चे संभालेंगे। अरे तुम्हें विरासत में भी कुछ मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। बस उतर आई ना तुम बदतमीजी पर। ये तमीज और ये लिहाज आप अपने पास ही रखिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं ज़ीनिया के लिए कभी कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये उस वक्त हुआ जब अब्बा जी को पता लगा कि ज़ीनिया को कॉलेज में एक लड़का पसंद है। उसका नाम आसिफ था। आसिफ के घर वाले जब रिश्ता लेके आए तो भाई साहब, हम बड़ी तमन्ना और आरजू लेकर आप लोगों से ज़ीनिया का रिश्ता लेने आए। देखिए, ना मैं आपको जानता हूं ना आपके खानदान को, और हमारे खानदान में इश्क मुआशके की कोई रिवायत नहीं है। हमारे यहाँ शादियां माँ बाप की पसंद से होती हैं, स्कूल या कॉलेज की कैंटीन पर नहीं। आपका कहना दुरुस्त है भाई, लेकिन दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर वो इस शादी से खुश रह सकते हैं तो उन्हें आपकी रजामंदी हासिल होनी चाहिए। हम इस शादी पे रजामंद नहीं हैं। आप लोग जा सकते हैं। हम सब तो यही समझे थे कि ज़ीनिया के लिए इससे बड़ा सदमा और कोई हो नहीं सकता, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आसिफ ने रिश्ते से इनकार के बाद खुदकुशी कर ली। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहना है? अब्बा जी ने ज़ीनिया का ट्रीटमेंट नहीं होने दिया। उन्होंने तो उसको घर में भी सिर्फ इस छत पे रहने की इजाज़त दी कि वो ऊपर वाले एक कमरे में बंद रहेगी, कोई उससे मिलेगा भी नहीं। बस तब से अब तक वो इस कमरे में बंद है।